Okay, so in this lecture, we will study Unit 5 of your emerging issues in human resource management. ठीक है, ठीक है। तो यह आपका यूनिट 5 का टॉपिक्स है, इमर्जिंग इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो 360 डिग्री कॉन्सेप्ट एंड 6 सिग्मा ये हम यहाँ रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी 360 डिग्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आपने 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कहीं सुना है? हैव यू सीन, हैव यू हर्ड और हैव यू लर्न समवेयर? एचआर में कहीं पे पढ़ा है? काजल, यस मैम। कहाँ पे पढ़ा है? मैम 360 डिग्री अप्रोच ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। 360 डिग्री इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। ठीक है, यह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो होता है, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल एक स्टेप होता है, उसमें हम लोग एक स्टेप पढ़ते हैं, सॉरी एक टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो वही वही कॉन्सेप्ट है, उसको 360 डिग्री कॉन्सेप्ट के नाम से यहाँ डिनोट किया है। दैट इज 360 डिग्री इवेल्युएशन इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए क्या करता है, एम्प्लॉय के सारे डायरेक्शन से डेटा लेता है। ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री समझ में आता है, मतलब उसके अराउंड जितने भी लोग हैं काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, उनके बॉस हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, ठीक है, उनके अंडर काम करने वाले लेबर्स हैं, सबसे वो क्या करते हैं, लोग फीडबैक लेते हैं। दैट इज नोन एज द 360 डिग्री कॉन्सेप्ट और 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। तो तो क्या होता है, 360 डिग्री एक एक्चुअली इवेल्युएशन प्रोसेस है विच विल प्रोवाइड एन एम्प्लॉयज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक अ सर्कल ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं, पीयर्स हैं, सुपीरियर्स, डायरेक्ट रिपोर्ट ऑफ हायर लेवल मैनेजर्स, इंटरनल कस्टमर्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स, वेंडर्स, कंसल्टेंट्स एंड अदर्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके 360 डिग्री सारे सारे जो फोर डायरेक्शन हैं या उनके जो चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो भी वर्क करते हैं उन सबको कवर कर लेता है, उनसे क्या लेता है, फीडबैक लेता है रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, सो 360 डिग्री फीडबैक इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस जो मैंने पहले बताया। एंड इट इज लाइक जो हमारा ट्रेडिशनल जो टॉप डाउन अप्रेजल मेथड है, उसमें क्या होता है कि सुपीरियर जो होता है वो परफॉर्मेंस जो होता है उनके एम्प्लॉयज का, उनको क्या करता है, जनरली अप्रेज करता है ओनली थ्रू अ सिंगल क्या कहते हैं, सिंगल कंटेंट और सिंगल फीडबैक के थ्रू। या जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उनके जस्ट ऊपर जो उनके मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड फीडबैक देते हैं कि दैट दिस एम्प्लॉय इज वर्किंग वेल, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या होता है, उनको अप्रेजल मिल जाता है। दैट इज योर ट्रेडिशनल टॉप डाउन और ये बॉटम अप अप्रोच वाला। ठीक है, टॉप डाउन अप्रेजल मेथड। बट 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ठीक है, ये मैंने बताया कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो बेसिकली 360 फीडबैक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो बोलते हैं पीयर लेवल असेसमेंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपके पीयर जो है, ठीक है, वो भी आपके असेसमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप द क्वेश्चनर। ठीक है, जब आपको फीडबैक लेना है एम्प्लॉयज का रिलेटेड टू द वेरियस फैक्टर्स कि वो उनका स्किल सेट कैसा है, नॉलेज कैसा है, वर्क कैसा परफॉर्म करते हैं, पंक्चुअल है या नहीं, डिसिप्लिन है या नहीं, तो इन सब बेसिस क्या है, इन सबको एक एक क्राइटेरिया लेके हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर सपोज एम्प्लॉय E1 का हम लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, तो उनके आसपास उनके पीयर, सुपीरियर, कस्टमर्स एंड अदर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अराउंड में, उनसे हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन E1 को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए इन सब लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इंश्योर करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सम इनिशियल ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्टर द फीडबैक क्वेश्चनर। ठीक है, जो भी क्वेश्चनर से जो फीडबैक आया वो सबको क्या करेंगे, हम लोग कलेक्ट करेंगे, डेटा जो भी डेटा आया या फिर जो क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है वो सबको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करना में सबको कलेक्ट करना है, उसका क्या करना, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, देन वी विल एनालाइज दैट डेटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया कि डिसिप्लिन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं,
पंक्चुअलिटी में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वर्क प्रोफाइल या प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, एंड अदर जो भी क्राइटेरियाज है, ठीक है, ऐसे सारे क्राइटेरियाज में जिसमें जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं या स्टार मिल रहे हैं या ग्रेड मिल रहे हैं, उस सबको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। या फिर क्वालिटेटिव डेटा है तो कैसा आ रहा है, वेरी वेरी वेल आ रहा है, गुड आ रहा है, ठीक है, पुअर आ रहा है, जो भी है वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एनालाइज करेंगे, एंड देन फाइनली डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिजल्ट। फिर क्या करेंगे हम, हमारा जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इम्प्लॉयज को या तो फिर उनका प्रमोशन करना है प्रमोशन करेंगे, ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करेंगे, और एनीथिंग जो भी हमको नीड है, ठीक है, ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है, ये सब क्या होगा हमको इस प्रोसेस से मिल जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं एम्प्लॉयज का। ओके, तो हु आर द मोस्ट एक्यूरेट रेटर्स, ठीक है, कौन जो है सबसे बेस्ट एक्यूरेट रेटर होता है एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो फर्स्ट है कि आपका जो बॉस है, ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट बीइंग योर बॉस, या और आपका मैनेजर जो है जस्ट आपके जो ऊपर वर्क करता है, बिकॉज आपका क्या होता है डे टू डे पे जो भी कांटेक्ट होता है आपके बॉस से, या फिर आपके जो भी हायर लेवल एग्जीक्यूटिव है, आपके सुपीरियर है, उनसे आपका जो है डेली कांटेक्ट होता है, बिकॉज आप उनसे बार बार हर चीजों के बारे में डिस्कस करने जाते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट उन्हें देते हैं, आप अपना जो भी अदर वर्क है उससे उनसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वो क्या होता है मोस्ट एक्यूरेट आपसे आपसे रिलेटेड और वी कैन से फीडबैक दे सकते हैं कि एम्प्लॉय कैसा वर्क करता है, क्या वर्क करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, पंक्चुअलिटी में क्या है, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करता है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो है एक्यूरेट रेट किया जाता है बाय द पीयर्स एंड डायरेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो पीयर्स जो आपके पीयर मीन्स जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, आप जिस लेवल पे काम करते हैं सेम उसी लेवल पे ही बहुत सारे अदर एम्प्लॉयज भी वर्क करते हैं, तो वो भी आपके आपके बिहेवियर, आपके जो स्किल सेट है, आपके वर्क से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, आपका फीडबैक दे सकते हैं। तो ये क्या होता है सेकंड नंबर पे होता है, दिस वन इज ऑन फर्स्ट नंबर, दिस वन इज ऑन सेकंड नंबर। एंड ऑल्सो द डायरेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ मेड बाय द कंपनी, या फिर आपका जो भी आपने भी जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया एज एन एम्प्लॉय, वो भी आपका रिपोर्ट भी आपकी एक्यूरेसी लेवल को चेक करने के लिए, आपकी रिलायबिलिटी, आपका डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। Next is the least accurate being the employee's self-evaluation. So why it is given at the lowest level? Because employee क्या होता है समटाइम्स उसको मालूम नहीं होता है, बिकॉज एज अ पर्सन वी डोंट नो ना कि हमारे अंदर कौन से फ्लॉज हैं, ठीक है, हमारे अंदर फ्लॉज होते भी हैं बट वो हमको नजर नहीं आते हैं, बट दैट इज विजिबल टू द अदर पर्सन। सो उसमें क्या होता है सेल्फ अप्रेजल में, सेल्फ इवेल्युएशन में एम्प्लॉय अपने आप को ज्यादा अप्रेज बता देता है या फिर अपने आप को ज्यादा अप्रेज कर लेता है। तो सेल्फ इवेल्युएशन या फिर सेल्फ अप्रेजल उसको हम लोग क्या करते हैं लीस्ट एक्यूरेट मानते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रेटिंग स्केल, दैट इज फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। मीन्स आपका यहाँ पे जो बॉस है, बॉस का फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये हाई, ये सबसे एक्यूरेट रेटर होते हैं, एंड देन आपके जो पीयर्स हैं वो सेकंड नंबर के रेटर होते हैं, ठीक है, उनका जो रेटिंग है वो समझ लेस कंसिडरेबल है देन द बॉस। एंड द लास्ट वन इज योर एम्प्लॉय का सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवेल्युएशन। ओके, now next topic second one, that is six sigma, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा क्या है, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस और अ टेक्निक, एक फिलोसफी है, मैनेजमेंट फिलोसफी है, विच इज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय मोटोरोला। कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, मोटोरोला कंपनी ने, ठीक है। सो मोटोरोला कंपनी ने एक्चुअली इसको डेवलप किया था सो दैट कंपनी कैन एलिमिनेट द डिफेक्ट्स, ठीक है, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स में, ठीक है, या फिर कस्टमर के उसके सेटिस्फेक्शन में जो डिफेक्ट्स आ रहा है उसको वो उसको क्या कर सके, वो एलिमिनेट कर सके, एंड अपने जो प्रोसेस है, ठीक है, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो डिफेक्ट्स का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस सिक्स सिग्मा कि डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज अ यूनिट दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ द इंटेंडेड पॉपुलेशन। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट हैं या ऐसे मेंबर है जिनके हमको उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस पॉपुलेशन में जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज द डिफेक्ट्स। So Six Sigma is actually the quality improvement process. Starts with the voice of the customer and using the data and statistics to solve the customer problem. जो मैंने पहले ही बताया that ये क्या होता है basically just to improve the quality of your product, ठीक है, या improve your quality, improve the process, ठीक है, दोनों चीजें हैं। आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होगा एंड ऑल्सो आपका प्रोसेस में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। क्या क्या तरीकों से हम यूज करते हैं, कुछ डेटा, कुछ स्टैटिक्स एंड ऑल्सो द कस्टमर फीडबैक। वॉइस ऑफ द कस्टमर मीन्स कस्टमर फीडबैक को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर की नीड, कस्टमर का डिमांड, उनका प्रेफरेंस ही क्या होता है, एक कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है,
ठीक है, उसी के बेसिस में कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एंड अपने अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करती है। So, meaning क्या है सिक्स सिग्मा का, that it is the vision of quality which equates with only 3.4 defects per million opportunities for each product or service transaction, that is also known as the strive for perfection. तो सिक्स सिग्मा का जो बेसिक एम है कि वो क्या करता है, परफेक्शन अचीव करना चाहता है। एंड इसके अंडर एक वो है कि आपको आपके 1 मिलियन प्रोडक्शन या 1 मिलियन कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सिर्फ 3.5 जो है प्रोडक्ट्स डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर सिर्फ 3.4 कस्टमर्स है जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। तो ये इनका एक एम है। तो सिक्स सिग्मा इज एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है जहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हम अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिक्स सिग्मा सारे प्रोजेक्ट्स में अपनी कंपनी के अप्लाई कर लेंगे, नहीं, सिक्स सिग्मा इज जनरली अप्लाइड इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में विद अ डेफिनिट टाइम पीरियड। ठीक है, विद अ डेफिनिट क्यों होता है, बिकॉज आप जब तक एक टाइम डिफाइन नहीं करेंगे, दैट इज 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तब तक आप कैसे जज कर पाएंगे या कैसे आप मेजर कर पाएंगे कि कितना डिफेक्ट आ रहा है, आपने कितना क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, कितना प्रोसेस में इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग जनरली सिक्स सिग्मा को अप्लाई करते हैं इन अ सिंगल प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में विद अ डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। एंड ईच प्रोजेक्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है विद फॉर्मिंग अ टीम। ठीक है, हम टीम फॉर्म करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को एंड कस्टमर्स की नीड को। ठीक है, एंड द टीम मेजर करता है क्या क्या चीजों को, दैट इज नीड ऑफ बीइंग मेट, कौन कौन सी चीजों को मेट करना है, एनालिसिस ऑफ द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव द प्रोसेस, एंड फाइनली लॉक इन इम्प्रूवमेंट टू द कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथडोलॉजी है इन सिक्स सिग्मा, दैट इज नोन एज द DMAIC, दैट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमको कहाँ पे आप हमारा सिक्स सिग्मा प्रोसेस लगाना है। ठीक है, सिक्स सिग्मा की फिलोसफी लगानी है, उसको डिफाइन करेंगे। एंड देन आफ्टर फाइनली क्या करेंगे, जो डिफाइन हो गया, लग गया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, सिक्स सिग्मा का जो आउटपुट आया, एंड देन फाइनली वी विल एनालाइज, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमको स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेगा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा का यहाँ एनालिसिस होगा, यहाँ रिपोर्ट जनरेट होगा, एंड देन फाइनली रिपोर्ट जनरेट होने के बाद व्हाट वी विल गेट दैट दिस आर द डिफिशियंसीज। ठीक है, जो हमको क्या करनी, इंप्रूव करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका इंप्रूव, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल। ठीक है, दिस कंट्रोल ऑन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज दैट जो सिक्स सिग्मा की मैनेजमेंट फिलोसफी है विच एम्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू नियर परफेक्शन, तो मैंने पहले बता दिया था, दैट इज 3 फेवरेबल कस्टमर्स रिएक्शन फॉर एवरी मिलियन ट्रांजेक्शन। 3 और 3.4 यू कैन कंसिडर, नथिंग टू मच टू वरी। ठीक है, 3 या फिर 3 से कम अनफेवरेबल कस्टमर होने चाहिए, या फिर अनफेवरेबल और वी कैन से 3.4 डिफेक्ट्स होने चाहिए। So what is the basic philosophy of Six Sigma? That is to reduce the variation in business process and improve the quality. Okay. And basic tool is problem solving philosophy and including the design of experiment and to find the ideal solution for this problem. Okay, जो भी problems है. Next concept of Six Sigma. तो सिक्स सिग्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉरी होल प्रोसेस जो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉल पीसेस। ठीक है, और वी कैन से द मैनेजेबल पीसेस में हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ईच पीस का क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इम्प्रूव द ईच पीस टू अफेक्ट टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड आफ्टर मैपिंग द प्रोसेस, सिक्स सिग्मा का क्या होता है, कुछ इंटरनल वर्किंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, तो देर आर द सिक्स की कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, हाँ, सिक्स की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकल टू क्वालिटी, कि यहाँ पे हम लोग जो क्वालिटी के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, हम उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो हियर आर द एट्रीब्यूट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनके लिए क्या होता है, उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उस फीचर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, हम उस प्रोडक्ट के फीचर को इनहेंस कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स को हम लोग एज इट इज रख सकते हैं, बट we can't eliminate that critical qualities या critical attributes or critical features from that product. ठीक है, so that is the critical to the quality. Next is defect, that is failing to deliver what the customer want is the defect.
ठीक है। डिफेक्ट हम प्रोडक्ट के टर्म में भी समझ सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो यूज के लायक नहीं है, सो वो एक डिफेक्ट है। इन अदर वेज, इन सर्विस इंडस्ट्री के केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप कस्टमर की वांट को या कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, या जो कस्टमर को जो चाहिए आप उनको वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन एंड ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, प्लेस एंड टाइम इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो हमको क्या करना है कि कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्लेस में जहां वो चाहता है एंड एट पर्टिकुलर टाइम में उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट और फेलिंग टू डू दैट, तो दैट इज नोन एज अ डिफेक्ट। नेक्स्ट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी, व्हाट योर प्रोसेस कैन डिलीवर, ठीक है। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी मीन्स आपका प्रोसेस कितना जल्दी आपका प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंड क्या चीजें डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन दैट प्रोसेस की कैपेबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट इज वेरिएशन, व्हाट द कस्टमर सीज एंड फील, बिकॉज देखो कस्टमर एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इमोशंस होते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी जो इंट्यूशन है उनको भी यूज करता है जस्ट टू चेक कि हमारे पास जो मेरे को जो नीड है या मेरे को जो वांट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हिज इन्वायरमेंट, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट है, लाइक उसके फ्रेंड ने कुछ अच्छा चीजें खरीदी जिसमें क्या है, कुछ अच्छा बेटर फीचर है, तो उससे अफेक्ट हो जाएगा, वो क्या करेगा, फिर उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या करना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा। तो कस्टमर जो देखता है या फील करता है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द योर कस्टमर का नीड एंड डिमांड पे। नेक्स्ट है स्टेबल ऑपरेशन मींस इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। स्टेबल ऑपरेशन मींस आपका ऐसा नहीं कि आपने एक बार वो प्रोसेस किया कस्टमर की नीड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर आपने क्या किया, सेकेंड ईयर को ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा नहीं, आपको क्या है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड प्रिडिक्टेबल प्रोसेस टू इम्प्रूव दैट कस्टमर सीज एंड फील, मतलब कस्टमर जो देखता है और फील करता है उसके लिए उसको उसके कस्टमर के जो जो भी नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या करना है, कंटिन्यूअसली वर्क करना है, प्रिडिक्टेबल प्रोसेसेस लगाने हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ सिक्स सिग्मा मीन्स, फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग फाइनली सिक्स सिग्मा की प्रैक्टिस को डिजाइन करते हैं। एंड उसको हम लोग कस्टमर की नीड के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, उसको सेटिस्फाई कर कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी को फाइनली सेटअप करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली सिक्स सिग्मा का स्टार्ट होता है विद एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। अब ऐसा तो है नहीं कि सिक्स सिग्मा आप लगा रहे हैं तो आपका क्वालिटेटिव मेथड होगा, तो क्वालिटेटिव होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर कि कितना डिफेक्ट आ रहा है, कितना हमारा फाइनली हमने आउटपुट अचीव किया, या फिर क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। बिकॉज जब तक हम किसी चीज को नंबर के फॉर्मेट में शो नहीं करेंगे, दैट वी विल नॉट एबल टू गेट कि एक्चुअली व्हाट दैट इज वी आर एट, लाइक हम इंक्रीज हो रहे हैं या फिर हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, या फिर हम नीचे जा रहे हैं, या फिर हम अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, हमको पता नहीं चलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिक्स सिग्मा का एप्लीकेशन क्या होगा, एक स्टैटिस्टिकल मेथड के तरीके से होगा, या स्टैटिस्टिकल टूल एप्लीकेशन के साथ होगा, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली बिजनेस स्ट्रेटेजी और फिलोसफी, जहाँ पे क्या करते हैं, एक वर्कर जो होता है वो स्मार्ट तरीके से वर्क करता है रेदर देन हार्ड तरीके से, दैट इज स्मार्ट वर्किंग, जो है स्मार्ट वर्किंग, नॉट द हार्ड वर्किंग वाला। तो इट प्रमोट्स एंड रिक्वायर्स अ डिफरेंट बिहेवियर एंड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, हमारे जो कस्टमर्स हैं, सॉरी हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या ऐसा होना चाहिए, एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो मॉडर्न होना चाहिए, वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, उनकी थिंकिंग का तरीका न्यू होना चाहिए, रेडिकल होना चाहिए, एंड स्टैटिस्टिकल थिंकिंग होना चाहिए, मींस नंबर्स के थ्रू वो प्रिडिक्ट कर सकें कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, कि दैट वी आर गोइंग टू अप डायरेक्शन और इन डाउन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, दैट इज क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारा जो सिक्स सिग्मा प्रैक्टिस है, इसको जनरली एचआर मैनेजर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस द कॉस्ट इन एवरी एचआर फंक्शन, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, एंड अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होगा तो हमारे जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कम होंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड सिक्स सिग्मा आल्सो मेजर करता है वेरिएबिलिटी एंड एड द कंपनीज इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी। सो वेरिएबिलिटी मींस वेरिएबल विद लाइक आपका इन्वायरमेंटल क्या क्या वेरिएबल्स हैं, आपके कस्टमर के क्या नीड वांट एंड डिमांड्स हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे चल रहा है, एचआर या जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या डिमांड है, ठीक है, उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट का क्या है। सो ये सारी चीजों को मेजर करता है, एंड देन फाइनली कंपनी को क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज दैट सिक्स सिग्मा में क्या होता है,
छह स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, सिक्स सिग्मा को मैथमेटिकल फॉर्मेट में एनालाइज करते हैं। ठीक है, सिक्स सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो मैंने पहले बताया था, दैट इज 3.4 डिफेक्ट्स होने चाहिए पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज में इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म मीन बेसिकली यू कैन से 5 to 10 ईयर्स के लिए हम लोग जनरली सिक्स सिग्मा अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स होना चाहिए पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज या पर मिलियन प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट्स के केस में देखोगे तो 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन प्रोडक्शन, एंड इफ यू आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो 3.4 डिफेक्ट्स पर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज या फिर सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा का मॉडल जो है चेंज का, वो बेस्ड है डेमिंग के मॉडल में। तो डेमिंग का मॉडल है दैट इज प्लान, डू, चेक, एक्ट एंड एक्ट मॉडल। सो बेसिकली इट इज अ सर्कुलर मॉडल। तो प्लान करेंगे, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, देन आफ्टर डू मीन्स जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज टू चेक कि हमने जो एक्टिविटी प्लान किया था एंड हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया या टास्क परफॉर्म किया, ये हमने कहाँ तक कंप्लीट कर पाया, दैट वी आर वी एबल टू मीट दैट बेंचमार्क और नॉट। एंड देन फाइनली एक्ट मीन्स हमने जो भी चेक करने के बाद जो हमको डेफिशिएंसीज मिली, क्या गैप मिली, क्या हम उसको फुलफिल कर सकते हैं इन अदर वे। तो ये आपका एक सर्कुलर वे है टू स्टडी द डेमिंग्स प्लान और डेमिंग्स मॉडल फॉर सिक्स सिग्मा। ठीक है, तो इसके अंदर है आपका सबसे पहले प्रायोरिटाइज। तो दैट इज विच प्रोसेसेस हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी या फिर क्विकली इम्प्रूव हो जाएगा। दैट इज नोन एज योर प्रायोरिटाइज। ठीक है, सो दिस विल इनेबल द मैक्सिमम लेवरेज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एंड नेक्स्ट मेजर दैट इज योर कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की कितनी कैपेबिलिटी उसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट एनालाइज, एनालाइज व्हाट, व्हेन एंड वेयर डू द डिफेक्ट्स ऑकर। ये डिफेक्ट्स कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है। ठीक है, रिलेटेड टू द डिफेक्ट्स हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव, दैट इज हाउ द सिक्स सिग्मा कैपेबिलिटी बी अचीव, and what are the vital few factors that control the process result. So ultimately improve process में हम क्या करेंगे, हमारी कैपेबिलिटी जो थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम लोग चेक करेंगे एंड उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कंट्रोल, दैट इज व्हाट कंट्रोल वी पुट इन अ प्लेस टू सस्टेन द गेन। तो कंट्रोल इज समथिंग विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप। देखो यहाँ पे भी एक एक्ट का पार्ट था, चेक एंड एक्ट, ये भी एक काइंड ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे ही कंट्रोल है ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, जो आप मैनेजमेंट में पढ़ोगे वहां लास्ट स्टेप कोई ना कोई आपका इवेल्युएशन एंड कंट्रोल चेक ऐसा कुछ ना कुछ होगा, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस है, मॉडल चल रहा होता है, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर टॉपिक ऑफ सिक्स सिग्मा एंड 360 डिग्री कॉन्सेप्ट।